हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम कराया है, लेकिन आज इस क्लास को एंड करना है, इसलिए कुछ हार्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे और लगभग मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। अगर आपने पूरा सीरीज़ देखा है तो ये क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ पद की बात की है, और तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पद ज्ञात करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरा पद बोला है तो लिखेंगे, चूँकि तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद निकालने का मतलब क्या होगा, A3 निकालना है। A3 निकालना है तो A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला है सातवां पद और पांचवा पद। क्या बोला है, 12 कम है ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, अभी आपको सातवां पद और पांचवा पद निकालना है। तो सातवां पद का मतलब क्या हो गया, A7। तो A7 का मतलब क्या होगा, A प्लस 6D। चूँकि इससे एक कम कर देना है। कम क्यों करते हैं, चूँकि एक पद हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसलिए 6 पद यहाँ और एक पद यहाँ, 7 पद हो गया। 3 निकालना है पद, इसीलिए 2 पद यहाँ, एक पद यहाँ, 2 पद, 3 पद हो गया। उसके बाद पांचवा पद क्या होगा, A प्लस, बिल्कुल सही, 4D। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का तरीका जो है कुछ अलग होता है, इसलिए आपको हर चीज़ प्रॉपर ढंग से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला कि तीसरा पद 16 है। तीसरा पद आपने क्या माना, A प्लस 2D बराबर 16, और इसे मान लीजिए समीकरण 1। पुनः क्या बोला है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो अधिक कौन सा हुआ, सातवां पद कि पाँचवा पद, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद बड़ा है और पाँचवा पद छोटा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, A प्लस 6D सातवां पद, A प्लस 4D पाँचवा पद, दोनों को ब्रैकेट लगाइए। और ये बड़ा है और ये छोटा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, घटा करके लिख देंगे 12, चूँकि 12 ज़्यादा है। अगर बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो 12 आ जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न बोला है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके पहले समीकरण के फॉर्म में लाएंगे। तो A प्लस 6D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D बराबर 12। अब A से A कट गया। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव निगेटिव था। 6D 4D क्या हो जाएगा, 2D बराबर 12। 2 से 6 और D हो जाएगा कितना, 6। अब D आपका निकल गया कितना, 6 निकल गया। ठीक है, अब D जब 6 निकल गया तो क्या करना है आपको, बखूबी पता है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस 2 गुने D की जगह पर क्या आया, 6 बराबर 16, इसीलिए A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, इसलिए A बराबर 16 बराबर के उधर जाएगा 12 माइनस, इसलिए A बराबर 16 से 12 गया कितना, 4। A भी आपका निकल गया 4। आपसे क्या पूछा था, AP पूछा है कि AP निकाल के दिखाओ। अभी तक का क्वेश्चन में क्या होता था कि आपको A पूछता था, D पूछता था, लेकिन अब आपसे बोल दिया कि नहीं तुम AP निकाल के दिखाओ, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल के दिखाओ कि इसका सीरीज क्या बनेगा। तो आपको पता है कि सीरीज का पहला वर्ड क्या होता है, A, पहला शब्द क्या होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 3D 2D, उसके बाद A प्लस 3D। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि A में D जोड़ देंगे, फिर दोगुना D जोड़ देंगे, फिर तिगुना D जोड़ देंगे। तो पहला क्या है A, तो A का वैल्यू 4 हो जाएगा। दूसरा क्या है A प्लस D, यानी 4 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 10। तीसरा क्या होगा, तो A प्लस 2D, यानी 4 में 6 का 2 गुना, तो 6 का 2 गुना 12, 12 4 16। देखिए तीसरा पद 16 बोला था ना, यहाँ पर तीसरा पद दिया तो था, तीसरा पद 2 प्लस A प्लस 2D, और वो भी क्या दिया था 16, मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, A प्लस 3D, यानी कि 6 का 3 गुना, D का 3 गुना, A जोड़ देना है, 6 3 18, 4 22। ठीक है, इस तरह सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं बोला है कि कहाँ तक निकालना, सीधे आपको बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल के दिखा दो।
आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि शुरुआती पद से 1, 2, 3, 4 काउंट करते थे, लेकिन अब इसमें प्रश्न ही बोल दिया है कि अंतिम पद से आप काउंट करो। यानी काउंटिंग अब ऐसे नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। यानी बाएं से दाएं की ओर नहीं जाना है, अब दाएं से बाएं की ओर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? 3 है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट करके 253 है। ठीक है, अब इसमें देखिए A कितना है तो 3 है, D कितना है तो 3 से कितना बढ़ा, ये 5 बढ़ा, फिर 8 से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। वैसे बताए थे हम कि D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 ऐसे करके। ठीक है, TN या इसी को क्या बोलते हैं, AN कितना है 253, और इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे गलत। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको पहले ही बोल दिया है कि अंतिम पद से बताओ, तो इसमें आपका कोई काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका D काम का है बस। चूँकि डिफरेंस सेम रहने वाला है, डिफरेंस चेंज नहीं होगा, चाहे आप बाएं से दाएं की ओर जाओ या फिर दाएं से बाएं की ओर आओ। ठीक है, तो अब इसको सही बनाने का सही अप्रोच क्या है? ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है कि A मानना है उस साइड से, क्योंकि जब इस साइड से आप काउंट करते थे तो इसको A मानते थे, अब उसको A मानना है उस साइड से। ठीक है, 253 को, तो A बराबर हो जाएगा 253, D बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि डिफरेंस तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, और आपको क्या बोला है, कितना पद निकालना है, 20वां पद। ठीक है, तो किस चीज़ को निकालेंगे आप, T20 बराबर वाट। अब देखिए T20 बराबर T20 बराबर क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D। अब डायरेक्ट करते हैं तो 20 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो कम करना है। T20 बराबर A की जगह पर क्या है 253 प्लस N की जगह पर क्या है 20, चूँकि 20 पदों तक ज्ञात करना है, माइनस 1 गुने D की जगह पर क्या हो जाएगा, गुना का 5। अब T20 बराबर 253 प्लस 20 से 1 घटेगा 19, 19 पचे 95। ठीक है, हाँ 20 से 1 ही है, 19 ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, 19 पचे 95। ठीक है, अब T20 बराबर 35859 14 21 3। T20 यानी कि उधर से अगर काउंट करेंगे अंतिम पद से तो 20वां पद कितना होगा, 348 होगा। ठीक है, अगर आप इधर से निकालते लेफ्ट साइड से तो आपका शायद आंसर गलत हो सकता था। अगला प्रश्न है आपका, रवि ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? रवि नाम का एक लड़का है जिन्होंने 1995 में एक जॉब शुरू किया और उस जॉब के लिए उसे प्रत्येक महीना 5000 रुपया दिया जाता था, लेकिन एक कंडीशन पर उन्होंने जॉब रखा कि प्रत्येक महीना आने वाले हर एक महीने में 200 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगर अगले इस महीने में 5000 मिला तो अगले महीने में 5200 रुपया मिलेगा, जो कि 200 भरने के बाद, फिर अगले महीने में 5200 में 200 ऐड करेंगे तो 5400 मिलेगा, फिर उसके अगले महीने में 200 और ऐड करेंगे तो 5600 हो जाएगा। ऐसे करते करते बताना है कि 7000 किस वर्ष में जाकर पूरा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या कहना चाह रहा है कि आप पहले इसमें n काउंट करो। ठीक है, पहले दिया क्या है, ठीक है 5000 पहले मंथ में, दूसरे मंथ में क्या हो जाएगा 5200 रुपया, तीसरे मंथ में क्या हो जाएगा 5400 रुपया। ठीक है, ऐसे करते करते किस मंथ में जा कर के इसका 7000 पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया, लेकिन हमें इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, देखिए चूँकि पहले महीना का वेतन 5000 है, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, वेतन में वृद्धि 200 रुपया है, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, कितने वर्षों तक, n वर्षों तक, तो n आपको पता है नहीं। ठीक है, अब देखिए
TN आपको दिया हुआ है अंतिम वर्ष, ठीक है, सॉरी अंतिम वेतन उसको कितना मिलना चाहिए लास्ट में, 7,000, ठीक है, ये तो TN दे दिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अंतिम माह का वेतन, तो जाकर यहाँ वेतन रुक गया, यानी ये आपका अंतिम पद हो गया, ठीक है। अंतिम पद कितना हो गया, 7,000। अब आप इनडायरेक्टली देखिए तो A मिल गया आपको, D मिल गया और वेतन का TN मिल गया। अब N निकालेंगे, आपका आंसर सामने होगा आपके। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला क्या है, TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब TN आपका है 7,000 बराबर A है आपका 5,000 प्लस N आपका खुद पता नहीं है, -1 इंटू D के जगह पर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। अब 7,000 प्लस आएगा इधर तो -5,000 बराबर N-1 गुना 200। 7,000 से 5,000 जाएगा 2,000 बराबर N-1 गुना 200, इसीलिए 2,000 गुना है, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा बराबर N-1। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से 10 बार में गया, 10 बराबर N-1, इसीलिए 10 प्लस 1 बराबर N, और लास्ट में क्या हो जाएगा 11 बराबर N, यानी 11वां मंथ ऐसा होगा जहां पर इसको वेतन 7,000 मिलने लगेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि किस वर्ष में मिलेगा, ठीक है। तो अभी कितना है, इसीलिए अभी कितना है 1995। 1995 में आपको क्या जोड़ना है, 11 साल जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 5 1 6 9, सॉरी 5 1 6 9 1 10, 9 1 10 और 1 1 2, नॉर्मल सी बात है। 1995 में 5 ऐड की जगह 2006 बच गया, 2006, यानी वो कौन सा साल होगा जिसमें उसको 7,000 वेतन मिलेगा, ठीक है, तो 2006, ठीक है। अच्छा, ये प्रत्येक साल बोल रहा था, प्रत्येक माह नहीं बोल रहा था, ठीक है, इसको प्रत्येक वर्ष कर लीजिएगा, पहले वर्ष, हर एक साल पर 200 बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए कोई गलती नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर वर्ष कर लेना है, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे भाषा में समझिए कि स्कूल में एक आयोजन होना है जिसमें 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देना है और पुरस्कार की टोटल राशि 700 रुपया है, यानी कि SN आपको दे दिया है 700 रुपया और 7 विद्यार्थियों में बांटना है। पार्टिसिपेट चाहे जितने भी विद्यार्थी करें, लेकिन पुरस्कार सिर्फ 7 विद्यार्थी को ही मिलेगा। और कंडीशन दे दिया है कि जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार अर्जित करेगा उसके ठीक बाद वाला, यानी जो सेकेंड स्टेज पर होगा, सेकेंड पोजीशन पर आएगा विद्यार्थी, उसको 20 रुपये कम मिलेगा। थर्ड स्टेज पर को 20 रुपये और कम मिलेगा। फोर्थ स्टेज पर जो आएगा उसको 20 रुपये और कम मिलेगा। ऐसे करते करते 7 विद्यार्थियों के बीच में 20-20 का डिफरेंस होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको मान लेंगे। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको दिया है N का वैल्यू 7, चूँकि 7 राशि दी, 7 विद्यार्थियों के बीच में बांटना है। SN दिया है 700, या आप इसी को कह सकते हैं S7 दिया है 700, चूँकि 7 ही राशि है, N की जगह पर 7 रख दिए। उसके बाद में डिफरेंसेस कितनी होनी चाहिए, 20 रुपया। और क्या नहीं दिया है, तो A नहीं दिया है, और क्या नहीं दिया है, तो TN नहीं दिया है। इनफैक्ट कहें कि T7 नहीं दिया है, ठीक है, चूँकि 7 विद्यार्थी हैं। या इसी को आप क्या कह सकते हैं, A7 कह सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। आपको पता है कि SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN के जगह पर कितना है 700, N के जगह पर कितना है 7/2 गुना 2 गुने A के जगह पर हमें कुछ प्राप्त नहीं है इसलिए A छोड़ देंगे, प्लस N के जगह पर कितना हो जाएगा 7 - 1 गुने D के जगह पर क्या हो जाएगा
20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूँकि 20 रुपये घटते गया है इसलिए इसको -20 मानेंगे। चूँकि 20 रुपये घटते जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 700 बराबर 7/2 गुना 2a प्लस 7 से 1 गया 6 और माइनस प्लस माइनस, चलिए छोड़िए इसको, यहाँ देखिए 7 से 1 गया 6, 6 दूनी 12, 120। अब क्या हो जाएगा, 700 बराबर 7/2 गुने 2a। चूँकि यहाँ पर माइनस का वैल्यू जाता है इसलिए माइनस लगता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 120। ठीक है, अब आगे देखिए 700 बराबर 7/2 गुना, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस यहाँ हो जाएगा 60, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 100 बार में 700 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 बराबर a माइनस 60। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर a, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 160। इसीलिए ये a1 का वैल्यू आया, a2 का वैल्यू क्या होगा, तो 160 माइनस 20, चूँकि d क्या था 20 था, इसीलिए a3 क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 दूनी 40। चूँकि तीसरा वैल्यू है तो तीसरा वैल्यू में पहला पद लिखा गया तो 2 से गुना करेंगे 2d। a4 बराबर क्या हो जाएगा, a5 बराबर क्या होगा, a6 बराबर क्या होगा और a7 बराबर क्या होगा। तो 160 तो सब में होगा ही, चूँकि a के स्थान पर आएगा और सब में घटाव का चिन्ह लगेगा, चूँकि एक्चुअली होता क्या है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस में, इसलिए सबको प्लस माइनस माइनस कर दिया गया पहले ही। पहला पद में d, दूसरा पद में 2d, तीसरा पद में 3d। तो 3d के लिए क्या करेंगे 20 तिहाई 60, 4d के लिए क्या करेंगे 20 चौक 80, 5d के लिए क्या करेंगे 20 पचे 100 और 7d के लिए क्या करेंगे 6d के लिए क्या करेंगे, सातवां पद है तो एक कम हो जाएगा 6d, तो हो जाएगा यहाँ पर 120। अब इसमें देखिए ये तो डायरेक्ट 160 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 140, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब ये जो पुरस्कार देख रहे हैं ये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो टोटल 700 आ जाएगा। यही पुरस्कार को वितरित कर रहा था। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो होता है एकदम हल्का होता है, सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है, बाकी सब तो आराम से बनेगा जो नॉर्मल से मेथड होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर करने वाले हैं और अब जो वीडियो चलेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी कि नियामक ज्यामिति का, जिसको निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसका सीरीज अब चलने वाला है, इसलिए अब आपको वही वीडियो मिलेगा।